जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है यानी कि क्या अंतर है। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त में क्या अंतर है और जो गणतंत्र दिवस है यानी कि हमारा जो 26 जनवरी है 26 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको भी दबा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो लाल वाला बटन दिख रहा है इसे भी दबा करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करके इस जानकारी को अवश्य पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सब चीज़ के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। और देखिए, गणतंत्र दिवस की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है। आपको पता होना चाहिए कि देश में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को 1950 ईस्वी में इसी दिन भारत का संविधान लागू कर दिया गया था पूरे देश में। और 2022 की बात करें तो 2022 में भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी कि 73 साल हो गया है हमारे संविधान को लागू हुए। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या फिर इंग्लिश में कहें तो रिपब्लिक डे कहा जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और बहुत बड़े सामूहिक रूप में लोग खड़े होकर के राष्ट्रगान को जनगण मन जो है उसे गाया जाता है और जिसे गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे भी कहा जाता है और इसे संपूर्ण भारत में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं इतिहास के पीछे की जो 26 जनवरी है क्यों मनाया जाता है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। आज़ादी से चलते हैं हम लोग 17-18 वर्ष पहले। बात है 1929 ईस्वी की, जब भारत के 1929 ईस्वी से थोड़ा सा पहले चलते हैं कि भारत के जितने भी नेता थे यानी कि जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, हम लोग उस समय तो अंग्रेज़ों के हुआ करते थे गुलाम। और गुलामी में हम लोग अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करते थे कि साहब हमको आज़ाद कर दीजिए, हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए। देखिए, हम लोग आज़ादी नहीं मांगते थे, हम लोग कहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे राष्ट्र का हेड आप ही रहेंगे, लेकिन भारत को मतलब एक तरीके से समझिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। जैसे इस समय ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में है ना, वहाँ पर जो मेन एकदम हेड होता है वह कौन, वहाँ अब भी ब्रिटेन का होता है और भले ही प्रधानमंत्री उस देश के होते हैं लेकिन उस देश पर अब भी राज उसका हेड ब्रिटेन का होता है। उसी तरीके से भारतीयों ने भी डोमिनियन स्टेट का मांग किया, लेकिन अंग्रेज़ जो थे कहे हम डोमिनियन स्टेट भी नहीं देंगे, तुमको हम गुलाम बना कर रखेंगे। समझिए, डोमिनियन स्टेट तक का दर्जा नहीं दिए। तो उसी क्रोध में आकर के, उसी गुस्से में आकर के, उसी आक्रोश में आकर के भारत के जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने वादा किया रावी नदी के किनारे। यहाँ पर देख सकते हैं आप रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे झंडा फहरा दिया 26 जनवरी के दिन ही। तो उस समय दिन था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने आप को यानी कि देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1930 ईस्वी में। यानी कि 1930 ईस्वी में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को भारत ने अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया। और उसके बाद 1931, 32, 33 जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक भारत स्वतंत्रता दिवस अपना 26 जनवरी को मनाता था। अब देखिए, अब उससे आगे चलते हैं। अब चलते चलते दिन कटता गया और आया 1947 ईस्वी में। ठीक है, 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त के दिन। अब 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता तो मिल गई, अब भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और भारत अपना संविधान लिखने लगे। भारत के जितने भी नेता थे उस समय संविधान लिखने लगे और संविधान जो है हमारा ख़त्म हुआ लिखा करके। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में हमारे संविधान लिख करके पूरा कर लिया गया। तो अब भारत में एक समस्या थी कि अब हम लोग 26 जनवरी को अपना संविधान लागू कर दें और 26 जनवरी को भी एक दिन के रूप में मनाएं।
ठीक है, एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाए। लेकिन समस्या क्या थी कि एक तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे, स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाएं। फिर 26 जनवरी को हम लोग पहले से ही स्वतंत्रता दिवस मनाया, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, उसको भी मनाएं। और एक आ जाता है 26 नवंबर, संविधान मतलब लिखा कर उसका कार्य खत्म हो गया, हम 26 नवंबर को भी मनाएं। तो बहुत सारा दिन हो जा रहा था। तो भारत के निर्माताओं ने क्या किया कि 26 नवंबर को भले ही संविधान लिखा गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन ही रावी नदी के किनारे अर्धरात्रि में भारत की तिरंगा फहराकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई थी। तो इसीलिए 26 नवंबर को न मना करके जिस दिन लागू हुआ था 26 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 26 जनवरी 1950 को हमारी संसद द्वारा संविधान सभा को पास कर दिया गया और लागू कर दिया गया। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। और देखिए उसके अलावा थोड़ा सा एक बार और जान लिए, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, एक बार और देख लीजिए, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का कार्य पूरा हो गया। लेकिन 26 जनवरी को 1950 ईस्वी में हमने संविधान को लागू कर दिया। तभी से 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते आ रहे हैं अपना गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी से हम लोग जुड़े, यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान जनवरी को लागू किया गया। तो वही 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। और 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इसके अलावा 26 गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। और भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, जो कि हाथ से लिखी गई है, अभी उसे सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन में पुस्तकालय में अब भी सुरक्षित रखी हुई हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी कब दी जाती है? 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्सा लेते हैं और यह दिन गणतंत्र दिवस के समारोह के रूप में समापन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी निश्चित रूप से पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, आपके पास जो नीचे लाल कलर वाला बटन दिखा होगा सब्सक्राइब, दबा करके घंटे के निशान को दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।